हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 11 हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर 10 तक बैक की वीडियो में पढ़ा दिया। आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। पहले वो सब देख लीजिए, उसके बाद यह भी देख लीजिए। आज मैं कबीर के दोहे का भाव अर्थ समझाऊंगा। कबीर के दोहे का क्या समझाऊंगा? भाव अर्थ आपको समझाऊंगा और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, और उसका आपको PDF भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और आप इन सब चीज़ का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 95 76 39 14 15, 95 76 39 14 15। इस नंबर पे जुड़ जाइए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कबीर साहब पहले पंक्ति में क्या कहते हैं, इसका मतलब समझते हैं। कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। देखिए कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी काम को ना कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं करना चाहिए, बल्कि आज ही कर लेना चाहिए। और आज ही नहीं बल्कि अभी कर लेना चाहिए। अभी क्या कर लेना चाहिए? अभी कर लेना। तो पल में परले होएगी, बहुरी मतलब होता है दोबारा, बहुरी मतलब क्या होता है? दोबारा। फिर वह दोबारा कभी नहीं हो पाएगा, समझे? तो कबीर जी इसी पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि किसी भी काम को कल के भरोसे, आज के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अभी करना चाहिए। तो आप इसके भावार्थ में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। कबीरदास जी लोगों को सलाह देते हैं कि कल का काम आज ही कर लो, कल का काम क्या कर लो? आज ही कर लो, और आज ही का काम अभी तुरंत कर लो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन का क्या नहीं, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए दोबारा कब करोगे? मतलब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आप जीवन से टपक सकते हो। इसीलिए किसी भी काम को आप आज ही के भरोसे और अभी ही कर लेना चाहिए, समझे ना? अब आइए आगे देखिए। कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। देखिए साईं मतलब होता है ईश्वर। हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए कि हमारा तो पेट भर ही जाए, और हमारे द्वार पे कोई मेहमान आते हैं, कोई साधु आते हैं तो वो भी वापस घूर के ना जाए, कोई अतिथि आते, कोई मेहमान आते तो वो भी भूखा ना जाए, बस इतना ही दीजिए। तो आप इसके सरल अर्थ में लिख सकते हैं कि संत कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ही संपत्ति दो जिसमें हमारे परिवार वालों का भरण पोषण हो जाए, मेरे परिवार वालों का क्या हो जाए? भरण पोषण हो जाए। और मुझे इतना ही चाहिए जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आए कोई साधु सज्जन अतिथि भूखा ना लौटे। मतलब कहता है कि हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए कि हमारा परिवार खुशीपूर्वक चल सके, और अगर हमारे द्वार पर कोई साधु सज्जन मेहमान अतिथि आते हैं तो वह भी भूखा नहीं जाए। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये दो पंक्ति बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अब देखिए कहता है कि निंदक नियरे रखिए, और जो निंदा आपका करता है ना उसको हमेशा सामने बैठाइए, ताकि वो आपकी कमी को बताए और आप समय रहते उस कमी को दूर कर सके। समझे? कहता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। जिस तरह साबुन नहाने से ही हमारी गंदगी शरीर की साफ होती है, उसी तरह आप जो आपसे आपका निंदा करता है उसे आप अपने बगल में बैठिएगा तो आपके अंदर की जो कमी है वो दूर हो जाएगा। तो आप इसके अर्थ में बता सकते हैं कि संत कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा करने वाले होते हैं, घृणा करने वाले ठीक नहीं। मतलब जो निंदा करते हो तो आपको कमी बताते हैं, लेकिन जो आपको घृणा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। वो घृणा करने वाले तो बहुत दूरी हटाना चाहिए। कहता है कि उन्हें अपने आंगन में झोपड़ी छवाकर सदा ही समीप रखना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति आपको निंदा करते, घृणा करता है तो वो तो आपके पास बैठे भी नहीं करेगा। निंदा करने वाला व्यक्ति तो हमेशा आपके पास बैठेगा और आपकी निंदा करता रहेगा। तो उसे अपने पास बैठाइए, अपने आंगन में झोपड़ी में बैठाइए और हमेशा समीप रखिए। कारण वे स्वभाव से बिना पानी और साबुन का खर्च बढ़ाए हमारे दोष को क्या कर सकते हैं? दूर कर दे। यहाँ पर देखिए दोष लिखा गया, दोष होगा, क्यों होगा? दोष को दूर कर दे। मतलब कहता है कि निंदा करने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साबुन लगाए बिना ये हमारे अंदर की गंदगी को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं, हमारे दोषों को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। अब कहता है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई भी साधु सज्जन आते हैं आप तो उसकी जाति मत पूछिए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, डोम चमार जो भी हैं, दलित जाति से हैं, ये सब मत पूछिए। बस आप ये देखिए कि उसके पास ज्ञान क्या है, उसके ज्ञान की बात करिए। उसी तरह कहता है मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। मतलब कि आपको तलवार का क्या करना है? मोल करना है, म्यान का नहीं करना है, क्योंकि म्यान किसी काम का नहीं आता है, तलवार आता है काम का। म्यान में तो बस तलवार को रखते हैं, समझे? उसका कोई उपयोग होता नहीं है, समझे? लेकिन उपयोग किसका होता है? तलवार। तो इसीलिए कहता है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परी रहने दो म्यान। अब देखिए तो आप इसके अर्थ में लिख सकते हैं कि संत कबीर का कथन यह है कि किसी साधु या सज्जन या पुरुष की जाति मत जानो, जाति मत जानो, यह समझदारी की बात नहीं है। मतलब किसी की जाति जानकर समझदारी की बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी क्या जाति है तो आप हमेशा कहिए मैं एक भारतीय हूँ, हमारी जाति जो है कि इंडियन है, समझे ना? आप ये कभी मत कहिए कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, यादव हूँ, बनिया हूँ, ग्वार हूँ, जादव हूँ, समझे ना? ये सब कभी मत कहिए, ब्राह्मण हूँ, ये सब कभी मत कहिए। ये सब बुर्बक लोगों की पहचान होती है। उसी तरह कहता है जैसे तलवार खरीदते समय माता
की कीमत थी, तलवार कीमती समय तलवार थी, तलवार क्या कहते हैं, तलवार खरीदते समय तलवार की कीमत लगा और उसके म्यान वहीं पड़े रहने दो। मतलब कि तलवार की कीमत लगाओ, म्यान की कीमत नहीं लगाई जाती है। म्यान तो फ्री में भी दे सकता है, जैसे आप लोग सामान खरीदते हैं तो बैग फ्री में देता है ना, उसी तरह। अब देखिए आगे कहता कि सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार। देखिए सोना सज्जन साधु जन टूटते तो जुड़ते हैं 100 बार, लेकिन दुर्जन कुंभ कुम्हार का, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एकई धके दरार। मतलब कि दुर्जन कुंभ कुम्हार का एकई धरे धरार। तो आप इसका पंक्ति में कहिएगा, संत कबीर जी कहते हैं कि सोना और सज्जन दोनों ही ऐसे होते हैं जो बार बार टूट कर भी फिर से मिल जाते हैं। मतलब सोना देखते हैं, सोनार क्या करता है कि सोना को गला देता है, तोड़ देता है, कुछ भी कर दीजिए आपका वजन वही रहेगा। कहते हैं सोना का अचका दीजिए, पचका दीजिए, ढकचा दीजिए, लेकिन उसका जो रेट है वही रेट में बिकेगा, समझे। लेकिन कहता है, सुनिए, लेकिन एक हो जाती है बात, समझिए। किंतु दुष्ट लोग जो कुम्हार के घरे का स्वभाव रखते हैं, कुम्हार के घरे का स्वभाव रखते हैं, अगर ये एक बार टूट गया तो उन्हें सदा के लिए बिलगाव पैदा हो जाता है। मतलब देखते हैं कि एक बार टूट गया तो फिर वो अलग ही हो जाते हैं, समझे ना, कोई काम का ही नहीं आता है। फिर देखिए जैसे कि मटका बना है, वो टूट गया तो फिर मटका का रेट थोड़ी मिलेगा, फिर से तो उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन सोना को पचका दीजिए, पचका दीजिए, ढकचा दीजिए, वो इसको फर्क नहीं पड़ता, सोना का सोना ही रहेगा। अब कहता है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित बया ना कोई। मतलब कि पोथी आप कितनों पढ़िएगा उस पंडित नहीं होएगा। और फिर कहता है ढाई आखिर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। मतलब कि पंडित पढ़ने के लिए आपको प्रेम की भाषा आना चाहिए, पोथी तो आना ही चाहिए, लेकिन प्रेम की भाषा आना चाहिए। अगर आपके पास प्रेम की भाषा नहीं है तो आप पंडित नहीं कहलाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ते लोग मर गए हैं, लेकिन ग्रंथों को पढ़ कर लोग क्या हुए, मर गए हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति उसे ही होती है जो ढाई अक्षर प्रेम का बोध होता है। मतलब मानिए कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ता है। ढाई अक्षर किसका पढ़ता है, प्रेम का पढ़ता है। अगर आप ग्रंथों पढ़ते पढ़ते आप मर जाइए, लेकिन आपको सच्चा ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा। सच्चा ज्ञान पाना है तो आपको ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए प्रेम का रहता है ढाई अक्षर प्रेम का। देखिए प्रेम हो गया, प्रेम में देखिए आधा है ना, प्रेम ये भी अधूरा है, एक शब्द अधूरा, समझे, ढाई अक्षर। फिर देखिए प्यार, अधा पौत आए या का यार हो यार, ये भी क्या है, अधूरा अक्षर है, समझे ना। इसीलिए कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़िए आप पंडित हो जाइएगा, समझे। अब आगे देखिए कहता है बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। मतलब कबीर जी कहता है कि हम बुरा देखने के लिए चले, लेकिन हमको बुरा कोई नहीं मिला। जो दिल खोजा आप नहीं मुझसा बुरा ना कोई। मतलब बुरा देखने के लिए मैं चला, मुझे बुरा कोई ना मिला। जब अपने अंदर झाँका तो हमसे बुरा ना कोई मिला, हमसे बुरा ना कोई मिला। मतलब आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन अच्छे हैं, समझे ना। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के अंदर कमियों को मत ढूंढो, बुराइयों को मत ढूंढो, बल्कि अपने अंदर जो है उसे दूर करिए। उसे क्या करिए, दूर करिए। कहते हैं कबीर जी कहते हैं कि जब मैं दूसरों की बुराई देखने चला तो मुझे कहीं बुराई देखने को नहीं मिली। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि मैं अगर दूसरे की बुराई देखने के लिए गया, लेकिन मुझे किसी के अंदर बुराई मिला ही नहीं, अर्थात मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इस बात का पता तब चला जब अपने आप के विषय में सोचा। मतलब इस बात का पता तब चला जब अपने आप के बारे में सोचा। तो पहले अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। तो लगा कि बुरा व्यक्ति ही दूसरों की बुराई या नीचता पर ध्यान देते हैं, अच्छे लोग तो दूसरों की अच्छाई पे ध्यान देते हैं। मतलब कि बुरे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा किसी ना किसी की कमी बताते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी की कमी नहीं बताते, उसे अच्छाई नजर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समझे ना। और इसका क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में करवाएंगे, समझे ना। पार्ट 1 में यही होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई काम नहीं है, समझे। ज़्यादा लंबा बनाने से ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, समझे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। लेकिन आप धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।